सतगुरु महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं बैठने का आदेश दे रहे हैं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बैठने का आदेश दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बैठने का आदेश दे रहे हैं। सतगुरु महाराज आप सब बैठ जाएं, आप सभी बैठ जाएं। श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। सतगुरु महाराज बैठने का आदेश दे रहे हैं आशीर्वाद के साथ। श्री सतगुरु महाराज की जय। बैठ जाए, आदेश मानना चाहिए सतगुरु महाराज का। आशीर्वाद के साथ बैठने का आदेश देना है। बैठिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। अब नहीं बैठ रहे हैं इसलिए सतगुरु महाराज उनका आशीष भी नहीं हो पा रहे हैं। बैठिए। सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज माला अर्पण करना है गुरु महाराज पर, गुरु महाराज पर। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज की दूसरा काम मात्र शौच आदि करने के लिए स्नान और भोजन के लिए बाहर निकलते थे और उसी गुफा के अंदर आकर के ईश्वर की कठोर तपस्या करने के बाद जो उन्हें आत्मोपलब्धि हुई उसके आधार पर वे भगवान बुद्ध की तरफ संसार के लोगों को ज्ञान दिया और उन्होंने कहा आम जयंती समारोह में अतिथि के रूप में चित्रा मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुल मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगल मैं मंगल कर कोई बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न सहे। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, भारत पुण्य भूमि है। बारह महीने में 6 ऋतुएं होती हैं, वह भारतवर्ष को प्राप्त है। अन्य देशों में कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4 ऋतुएं। भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी सदा से ऋषि प्रधान देश रहा है। जिस प्रकार सरोवर में समय समय पर सरसे समुत्पन्न होकर स्वसौरभ से संसार को सुरभित करता है, उसी प्रकार इस देश में समय समय पर संत भगवंत अवतरण होकर अपने ज्ञानालोक से जगत को आलोकित करते रहे हैं। यह वसंत ऋतु है। 6 ऋतुओं में ऋतु वसंत को विशेष माना गया है। पेड़ों में पतझड़ होकर नव पल्लव निकल आते हैं, कहीं फूल खिलते हैं, कहीं फल से वृक्ष लदे हुए हैं, शीतल मंद सुगंध पवन चलते हैं, लोगों में वह आनंद प्रदान करता है। इसी ऋतु वसंत में बहुत से संत और भगवंत के अवतरण हुए हैं।
जैसे मत्स्यावतार, परशुरामावतार, श्री रामावतार, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, श्रीमदादि शंकराचार्य जी महाराज, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, श्री हनुमान जी भी इसी ऋतु वसंत में हुए और इसी ऋतु वसंत में ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव का भी अवतरण हुआ है और वह आज की तिथि 120 वर्ष पूर्व है। ऋतु वसंत में ही भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था। ऋतु वसंत में ही हजरत मोहम्मद साहब का अवतरण हुआ। कितना सुंदर ऋतु। वैचारिक दृष्टि से अवलोकन करने पर आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध हुए थे और 120 वर्ष पूर्व हमारे गुरुदेव हुए थे। सन ईस्वी की दृष्टि से तो इतनी दूरी है, लेकिन तिथि की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे गुरुदेव का अवतरण वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को है और भगवान बुद्ध का वैशाख पूर्णिमा को, अर्थात हमारे गुरुदेव एक दिन पहले हुए और भगवान बुद्ध एक दिन पीछे। अगर हम और भी देखना चाहें तो भगवान बुद्ध और हमारे गुरुदेव में कितना साम्य है। नेपाल की तराई कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और नेपाल की तराई पूर्णिया जिला में हमारे गुरुदेव का। लेकिन भगवान बुद्ध का पितागृह कपिलवस्तु था, जन्मगृह नहीं। उसी तरह हमारे गुरुदेव का पितागृह पूर्णिया जिला सिकलीगढ़ धरारा, लेकिन उनका जन्म स्थान वह नहीं। तब भगवान बुद्ध जिस समय अपनी माता के गर्भ में थे, यशोधरा की इच्छा हुई अपने नैहर जाने की। वह नैहर के लिए प्रस्थान करती है। मार्ग में ही शालवन में भगवान बुद्ध का जन्म हो जाता है। हमारे गुरुदेव की माताजी की भी इच्छा हुई नैहर जाने की और जब वह नैहर पहुंच गई है उसके बाद हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ है। भगवान बुद्ध में विशेषता यह रही कि जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, जन्मते ही वे 7 डेग चले थे और हमारे गुरुदेव में विशेषता यह रही कि उनके सिर पर जन्मजात 7 जटाएं थी। भगवान बुद्ध के जन्म होने के कुछ ही दिनों के बाद उनकी माताजी का शरीर छूट गया। हमारे गुरुदेव की माताजी का भी शरीर उनकी 4 वर्ष की अवस्था में ही छूट गया। शुद्धोधन ने पुनर्विवाह किया था तो भगवान बुद्ध की सौतेली मां ने उनका लालन पालन किया। हमारे गुरुदेव के पिता ने भी पुनर्विवाह किया था
तो हमारे गुरुदेव का लालन पालन उनकी सौतेली मां ने किया। किंतु लालन पालन करने पर भी जब सिद्धार्थ बुद्धत्व लाभ करते हैं तो उनकी माता उनको संत की दृष्टि से देखती थी। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव का